गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में हमने इस समय जो आपको बताया हुआ था, कल प्री क्लोजर ऑर्डर बताया हुआ था। ऑर्डर को क्लोज करना, यदि कोई ऑर्डर देता है उसमें से कुछ यदि हम परचेज कर लेते हैं, इसके बाद बचे हुए स्टॉक को यदि हमको क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्लोज कर सकते हैं। ये हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। आज इसी से रिलेटेड मेरे 3 वीडियो हो गए इससे रिलेटेड, आज मैं तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आज आपको ट्रैकिंग नंबर का यूज करना, साथ में रिसीप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट के बारे में टैली RP9 में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में सारी एंट्री फिर से डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आप अलग अलग कंपनी भी बनाकर वर्क कर सकते हैं। मैं एक ही कंपनी में वर्क करता हूँ और आपको एंट्री डिलीट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको उसके इफेक्ट में जो अंतर आए वो आपको पता चल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, आज मेरी कैपिटल एंट्री भी डिलीट हो गई क्या, मैं देख सकता हूँ। डे बुक हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, डिलीट हो गई होगी तो एंट्री कर लेंगे। नहीं, कैपिटल एंट्री है हमारी, ओनली कैपिटल एंट्री है और कोई भी एंट्री नहीं है। स्टॉक आपको एक बार मैं चेक करा देता हूँ क्योंकि आज स्टॉक में भी इफेक्ट आने वाला है। चलो गोडाउन से स्टॉक चेक कर लेते हैं, क्या स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। या कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास, ये देखिए नो स्टॉक। आप यहाँ से भी स्टॉक चेक कर सकते हैं स्टॉक समरी से। ओके, अब सिर्फ हमारे पास अभी फ़िलहाल कैपिटल पूंजी है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी नोट प्लस रिसिप्ट नोट का यूज हमको कब करना चाहिए। एक्चुअल में ट्रैकिंग और रिसिप्ट और डिलीवरी नोट एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक दूसरे में रिलेशनशिप को यूज करने के लिए ट्रैकिंग नंबर का यूज किया जाता है और इसकी हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनका यूज हमको तब करना पड़ता है, कई बार रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने कि हमको गुड्स प्राप्त हो जाता है, गुड्स तो हमको मिल जाता है जो हमने मंगाया, लेकिन उसका बिल नहीं आता है। ऐसा हो सकता है आपने जहाँ से मंगाया आपको गुड्स पहले आ गया, बिल बाद में आया। तो जब तक बिल नहीं आएगा तब तक हम उसके अकाउंट में उसका इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा गुड्स बढ़ जाना चाहिए और गुड्स डिलीवरी हमको करना पड़ता है। हो सकता है 2-4-10 दिन बाद हमारा बिल भी आ जाए। दूसरा कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि बिल आ गया लेकिन गुड्स नहीं आया, ऐसी समस्या भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था और दिखाया था। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर रहा आपको। जब जब हम पढ़ते हैं तो मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी हमको ज़रूरत कब है और इस एंट्री को कैसे आप पोस्ट करेंगे। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ट्रैकिंग नंबर को हमको इनेबल करना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, पहले आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आज हम यूज कर रहे हैं ट्रैकिंग नंबर, एनेबल डिलीवरी नोट्स एंड रिसीप्ट नोट, परचेज ऑर्डर। आज मैं परचेज बताऊंगा, कल मैं सेल पे बात करूँगा। ओके, ये आज पार्ट हमको पूरा करना है। तो पहले तो आप इसको क्लियर करें ये कैसे है, क्या यूज होगा। ट्रैकिंग नंबर जैसा कि मैंने बताया डिलीवरी और रिसिप्ट नोट में यूज करते हैं। परचेस गुड हमने ऑर्डर किया, गुड्स रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव हुआ, यहाँ से आप समझें गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव, लेकिन बिल हमें रिसीव्ड नहीं हुआ।
ओके, हमको गुड्स मिल गया लेकिन बिल हमको नहीं मिला। इस कंडीशन में हम उस एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे और हमारे स्टॉक और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज मैं ये आपको बताऊंगा। इसको मैं ट्रैकिंग नंबर से यूज करूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको समझने के लिए। यदि आपको गुड्स मिल जाता है और बिल बाद में मिलता है तो आपको पहले रिसीप्ट नोट में एंट्री करना है, देन उसके बाद भी परचेज वाउचर में एंट्री करना है। बहुत शॉर्ट में आपको बहुत सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोग ट्रैकिंग नंबर में कंफ्यूज रहते हैं, डिलीवरी और आपका रिसीप्ट नोट में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको गुड्स मिल जाता है, बिल नहीं मिलता है, तो पहले रिसीप्ट नोट में सीधा एंट्री, इसके बाद देन परचेज वाउचर में। ओके, जस्ट अपोजिट, बिल मिल गया, बिल रिसीव, बिल आपका क्या हुआ, रिसीव हुआ, लेकिन बट गुड्स नॉट रिसीव, और आपका गुड्स रिसीव नहीं हुआ। तो इसके इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपका बिल रिसीव हो जाएगा लेकिन गुड्स रिसीव नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, परचेस वाउचर में पहले एंट्री होगी, देन फिर रिसीव्ड वाउचर में बाद में एंट्री होगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे और किस तरीके से, आज हम ये दोनों एंट्री सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों एंट्री आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। ओके, तो इसके लिए टैली ERP9 में आपको जाना है, और टैली ERP9 में रहते हुए जब आपका ऐसी कंडीशन हो गुड्स रिसीव हुआ और बिल नहीं हुआ तो आपका गुड्स बढ़ेगा भी, इंक्रीज होगा। अभी हमारे पास कोई गुड्स नहीं है, स्टॉक समरी मैंने आपको चेक कराया, कोई गुड्स नहीं है। ओके, तो हमारा गुड्स रिसीव होगा लेकिन उसके अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जहाँ से हमको गुड्स रिसीव होगा। ओके, जब तक हम उसके बिल हमको जब तक नहीं मिल जाता। तो इसके लिए कॉपी पेन उठाइए, स्टेप नोट करिए। सबसे पहले आपको गो टू F11 इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको सीधा जाना है, मैंने ये तो आपको बता दिया था, इनेबल परचेस ऑर्डर, सेल ऑर्डर ये करा दिया था। इसके बाद आपको जाना है अदर में, यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट्स, इसको यस करना है। आज हम ट्रैकिंग नंबर यूज करेंगे और उसके साथ डिलीवरी और रिसीप्ट नोट भी आपके यस हो जाएंगे। सिर्फ एक ऑप्शन आपको यस करना है बस, फिर आगे मैं आगे बताऊंगा। ओके, तो ये सिर्फ एक ऑप्शन आपको यस करना है और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इसको यस करेंगे आपको इफेक्ट, अब चाहे आप अकाउंटिंग वाउचर में रहें या फिर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं इन्वेंट्री वाउचर, तो इन्वेंट्री वाउचर में आप जाएंगे, यहाँ डिलीवरी और रिसीप्ट नोट आपके क्या हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे और आपको दिखने लगेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया, ये ध्यान दीजिए, जब गुड्स आपका रिसीव हो जाए, बिल रिसीव ना हो, उस कंडीशन में आपको पहले रिसीप्ट वाउचर में क्या करना है, एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम एंट्री कहाँ करेंगे, रिसीप्ट वाउचर में। तो मैं ओपन करता हूँ रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर के लिए आप क्या यूज करेंगे, या अल्ट के साथ F9 यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर मैंने 5 दिया। अब जहाँ से हम गुड्स खरीद रहे होंगे, मैंने खरीदा राम से, तो राम को सेलेक्ट किया। ऑर्डर, यदि हमारा कोई ऑर्डर होता तो ऑर्डर हम सेलेक्ट कर सकते थे, ऑर्डर नहीं है तो हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑर्डर आप पहले से है या नहीं है। ओके, या न्यू ऑर्डर भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। न्यू ऑर्डर मैं यहाँ कर देता हूँ 2 नंबर। ओके, एंड ऑफ लिस्ट सप्लायर, परचेस,
क्या परचेज करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आपको एक बार ऑर्डर आपका हो या ना हो, मैं फिर से बैठ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यदि आपका ऑर्डर है अवेलेबल तो ठीक है, ऑर्डर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, आप इसको नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। और लेकिन आप जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे पुराने कुछ ट्रैकिंग नंबर पड़े हैं, मैं यहाँ पे नया ट्रैकिंग नंबर आपको क्रिएट करता हूँ। न्यू पे आप क्लिक करिएगा और मैंने दिया टी, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी ट्रैकिंग नंबर आपको देना है 10, न्यू नंबर है मेरा ट्रैकिंग नंबर। अब यदि ऑर्डर होता तो मैं यहाँ ऑर्डर नंबर दे सकता था, क्योंकि ऑर्डर मेरा नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल में कर दूंगा। मटेरियल जो आया किस गोडाउन में मैं रख रहा हूँ, वो है मेरा कामतन। कितना मटेरियल मुझको रिसीव हुआ वो यहाँ मैं एंट्री कर दूंगा। ओके, रेट उसका 100 रुपये 1000 का, और एंड ऑफ लिस्ट। इतनी एंट्री आपको पोस्ट करना है, ट्रैकिंग नंबर पे विशेष ध्यान देना है, फोकस करना है। फिर मैं एक एंट्री ऑर्डर की भी बता देता हूँ। अब फिलहाल ऑर्डर मैंने नहीं दिया, सीधा मुझे गुड्स मिल गया बिना ऑर्डर के, यानी कि गुड्स आया, मैंने डायरेक्ट पैसा दिया और गुड्स आ गया, लेकिन उनने अभी बिल नहीं दिया। ऑर्डर नहीं दिया था, मैं गया बोला, उनने मुझे गुड्स दे दिया, भेज दिया, तो गुड्स मेरा पहले आ गया, बिल अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ। इस कंडीशन में मैंने इसकी एंट्री पोस्ट की। ओके, इसको एस कर दूंगा। अब आपको चेक करना है, बैक में जाना है। सबसे पहले तो स्टॉक समरी आप चेक करिए, ये देखिए स्टॉक समरी आपके आ जाएगी। 1000 रुपये के इंडिया गेट ब्रांड्स आया हमारे पास, 25 किलो का राइस आया, क्वांटिटी 10, रेट आप इंटर करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ ध्यान दीजिए, परचेस बिल्स पेंडिंग, हमने इसको परचेस किया, मटेरियल हमारे पास आ गया, लेकिन बिल हमारा क्या है, पेंडिंग है। ट्रैकिंग नंबर हमारा ये है, और इंटर करेंगे और डिटेल मिल जाएगी। देखिए जो मैंने आपको दिखाया, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। गुड्स रिसीव हो गया लेकिन हमारा बिल अभी रिसीव नहीं हुआ। ये देखिए स्टॉक हमारा बढ़ चुका, बिल अभी हमारा नहीं मिला, यानी कि हम उसको पैसा नहीं दिए हैं ना, तो जब तक बिल नहीं देंगे तब तक पैसा नहीं देगा। तो इसका हमारे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। मैं मेन ये दिखाना चाहूँगा। ये लाइबिलिटीज यहाँ पे दिखाया 1000, चूँकि वो तो क्रेडिट हुआ हमारा, लेकिन यदि मैं इसके अकाउंट की बात करूँ, अकाउंट कैसे, आप डिस्प्ले पे जाएंगे, लाइबिलिटीज तो हो जाएगी हमारी क्योंकि 1000 देना है। आप डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, या डायरेक्ट। तो यहाँ पे यदि परचेस ऑर्डर आप देखेंगे, सबसे पहले परचेस ऑर्डर यहाँ देख लीजिएगा, कोई ऑर्डर नहीं है, चूँकि हमने इसका ऑर्डर दिया नहीं था। तो यहाँ हमको परचेस ऑर्डर में कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बिना ऑर्डर के हमने इसको अभी खरीदा है। यदि स्टॉक समरी चेक करूँ तो स्टॉक मुझे दिखाई देगा, लेकिन यदि मैं अकाउंट अब चेक करूँ, अकाउंट बुक अपना, अकाउंट बुक कैसे, आप डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में मुझे क्या दिखा रहा हूँ, रिसीवल, पेबल, जो भी होगा इसमें मैं अब जा सकता हूँ आउटस्टैंडिंग में, लेजर में भी, पर्टिकुलर लेजर राम पे। ये देखिए यहाँ पे कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं दिखा रहा, यहाँ पे कोई अमाउंट आपको पेंडिंग नहीं दिखाएगा जब तक बिल हमने रिसीव नहीं होगा। ये देखिए कोई अभी अमाउंट हमारा पेंडिंग नहीं। ओके, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने यहाँ से गया डिस्प्ले के अंदर आपको कहाँ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, यहाँ लेजर जिससे हमने खरीदा था, राम क्रेडिटर, कोई अभी हमारा पेंडिंग नहीं है। ओके, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। ये हो गया। अब मान लीजिए हमारा ऑर्डर होता, मैं एक बार इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि विदाउट मैंने ऑर्डर के इसको यूज किया है।
मैंने इसको डिलीट किया। अब मान के चलिए पहले हम ऑर्डर दे देते हैं, फिर परचेस करते हैं। मैंने ऑर्डर दिया, क्योंकि ऑर्डर देना ज़रूरी है, जब ऑर्डर देंगे तभी गुड्स आएगा। तो ऑर्डर हमने दिया, ऑर्डर परचेस ऑर्डर हमने दिया। परचेस क्या सीख रहे हैं, पार्टी राम को ऑर्डर देना है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको। आप सीधा ऑर्डर देंगे, ऑर्डर नंबर 1 हुआ परचेस। परचेस में मैं गया, ऑर्डर 25 किलो का, 2 अप्रैल, कहाँ पे रखना है, कॉम्पटन में 10 पीस, रेट 100 का 100 है। ये मेरा ऑर्डर हो गया। 2 अप्रैल को मैंने ऑर्डर दिया। अब मान के चलिए 2 अप्रैल का ऑर्डर था और 2 को ही रिसीव होना था, तो मुझे गुड्स तो रिसीव हो गया लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ। तो जब गुड्स रिसीव हो गया, बिल रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री मैं कहाँ जाऊँगा, सीधा रिसीप्ट वाउचर पे आप जाएंगे, नंबर दिया राम, फिर से आप देखिएगा यहाँ ऑर्डर जो दिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, परचेस, ये देखिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स भी आ जाएगा। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर की बात आएगी, तो ट्रैकिंग नंबर मैं नया देता हूँ, न्यू ट्रैकिंग नंबर T10। ट्रैकिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आगे बता रहा हूँ आपको। ऑर्डर नंबर 1 कामतन, ये मेरी पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। ये मेरा ऑर्डर हो गया प्लस रिसीप्ट में हुआ। अब स्टॉक चेक कर लीजिए, आप स्टॉक में जाएंगे, देखिए स्टॉक बढ़ गया मेरा 25 किलो का राइस। ये देखिए परचेस किया मैंने, बिल्स पेंडिंग, बिल अभी पेंडिंग है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स रिसीव हुआ है लेकिन बिल हमको अभी रिसीव नहीं हुआ। इसका यदि लेजर चेक करेंगे तो डिस्प्ले पे जाएंगे और अकाउंट को, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और लेजर राम, इसके में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ होगा। ये देखिए कोई पेंडिंग नहीं बता रहा। ओके, यदि हम बैलेंस शीट चेक कर लें या प्रॉफिट लॉस चेक कर लें, तो बैलेंस शीट में ज़रूर आपको लायबिलिटीज़ यहाँ पे दिखा देता है कि, लेकिन जब लायबिलिटीज़ में आप डिटेल पे जाएंगे तो आपको बता देगा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, परचेस बिल है टू कम। देखिए यहाँ पता चलेगा आपको परचेस बिल्स टू कम, मतलब आएगा, बिल आएगा, हमने परचेस किया है, बिल आएगा, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। यहाँ पे भी आपको वही डिटेल बताएगा, हमने परचेस किया है, बिल आने वाला है, लेकिन हमारा गुड्स आ गया है, बिल नहीं आया। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब बात ये आती है कि हमारे पास गुड्स आ गया लेकिन बिल नहीं आया, लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद यदि आपको बिल आ जाता है तब क्या होगा। जब बिल आपको रिसीव हो जाएगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपको बिल रिसीव हो जाएगा तो आपको इसको परचेस में एंट्री करना पड़ेगा। आप अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और परचेस F9 में यहाँ पे जाएंगे। मान लीजिए अब हमारा आया, ये मई में आया, बिल हमको मिला मई में। ओके, तो एंट्री भी मई में कर देता हूँ। मई में हमको बिल मिला किसका, राम क्रेडिटर का। तो राम क्रेडिटर, अब देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट, यहाँ आपको ट्रैकिंग नंबर, किस ट्रैकिंग नंबर का बिल मिला। अभी तो एक आया था, हो सकता है 2-3 हमारे आ जाए, तो यहाँ ट्रैकिंग नंबर से हम उस बिल को ट्रैक करेंगे कि कौन से बिल को। अभी मैं सिंगल यूज बता रहा हूँ, एक हमने परचेस किया था, एक ऑर्डर दिया था, तो हमारे पास गुड्स आ गया था लेकिन बिल नहीं आया हुआ था। अब यहाँ पे मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो कौन सा गुड्स आया था, किसका बिल, तो वो ट्रैकिंग नंबर से होगा। T10 मैंने दिया था, T10 सीधा मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। ये देखिए ऑर्डर नंबर, सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ नहीं फिलअप करना। T10 कहाँ मुझे रखना है, पूरी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और इसको मैं सीधा एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके, जैसे इस वाउचर को एक्सेप्ट करूंगा, अब मैं चेक करने जाऊंगा फिर से। पहले तो स्टॉक समरी चेक करते हैं, स्टॉक समरी पे गए, इंडिया गेट्स, रिसीव या, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस, ये आपका पहले से कहीं पड़ा है, इसको हम देख लेंगे।
और ये देखिए इसमें हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया। अब कहीं बिल पेंडिंग नहीं बता रहा, सीधा एंट्री हमको दिखा रहा है कोई बिल हमारा पेंडिंग नहीं है। ये देखिए कोई बिल हमारा पेंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग में जाके चेक करेंगे यदि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर ना, ये देखिए यहाँ भी एंट्री आ गई। 1 मई को आपको बिल रिसीव हो चुका है, रेफरेंस नंबर ये है, ओपनिंग अमाउंट इतना है आपका, पेंडिंग अमाउंट इतना है, हमने पैसा नहीं दिया है। ड्यू 1 मई, 1 मई ऑन ओवर ड्यू, ड्यू तो कोई हमने डेट निर्धारित नहीं किया इसलिए ओवर ड्यू बाई डे नहीं बता रहा है। इसका पैसा हमको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा उसको बताएगा। जब हम पैसा पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से आउटस्टैंडिंग हमारा हट जाएगा। पैसा कैसे पेमेंट करेंगे ये आपको मालूम है। मैं इस पैसे को देने के लिए पेमेंट वाउचर पे जाऊंगा F5 और यहाँ से कैश या बैंक जिससे भी मुझे देना है राम को पैसा मैं दे दूंगा। देखिए 1000 पूरा पैसा दे देता हूँ। अब देखिए जब यहाँ पैसे देने जाएंगे तो ऐड रेफरेंस पूछेगा, एस रेफरेंस नंबर कौन सा है, बिल नंबर हमारा 2 था, 1 मई 2020 का था, बैलेंस 1000 हम सेलेक्ट कर देंगे और इसको मैं एंट्री को पोस्ट कर दूंगा। अब आउटस्टैंडिंग फिर से आप चेक करिएगा, फिर डिस्प्ले पे जाइएगा, ओके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर राम। अब आप यदि चेक करेंगे कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से 3 एंट्री मैंने पोस्ट की, पहले रिसीव, फिर इसके बाद मैंने उसको परचेस, जब बिल आ गया, बिल आने के बाद जब मैंने पैसा दिया तो कौन सा यूज किया, पेमेंट। और यदि देखूं ऑर्डर से लेकर 4 एंट्री पोस्ट किया। पहले मैंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद मेरे पास गुड्स आ गया तो मैंने रिसीप्ट पे उसकी एंट्री की। फिर कुछ दिन बाद 1 मई को बिल आया, जब बिल आया तो मैंने उसकी एंट्री परचेस पे की। बिल आने के बाद मैंने उसको पेमेंट किया, जिसकी एंट्री मैंने किसमें किया, पेमेंट वाउचर। 4 वाउचर मैंने यहाँ यूज किया और मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे टैली ऑटोमेटिक बताता है कि गुड्स आ गया लेकिन आपका बिल नहीं आया, गुड्स आने पे आपका स्टॉक कैसे इंक्रीज हो गया। ये सारी डिटेल मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए ये एंट्री हम सारी इसमें देख सकते हैं, पूरी एंट्री आपको देखना है। अप्रैल टू मैं सीधे जुलाई तक की एंट्री देख लेता हूँ कितनी एंट्री है। सारी एंट्री हमको इसमें मिल जाएंगे। देखिए रिसीप्ट, कैपिटल, प्राइस, ये देखिए पूरी एंट्री आपको इसमें मिल जाएगी रिसीप्ट नोट में। और ये हमने पेमेंट भी किया है, परचेस किया, ये परचेस का ऑर्डर हुआ था, सबसे पहले ऑर्डर किया था, रिसीप्ट नोट में एंट्री हुई, फिर परचेस पे हुई और फिर जाके हमने पेमेंट किया। इस तरीके से पूरी एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और ये एंट्री आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी सेम वर्क होगा आपका। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। ये देखिए अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट से प्रॉफिट लॉस 50,000 था, फिक्स एसेट कुछ था नहीं, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, जो भी था हमने पैसा दे दिया। ओके करंट में जो एसेट्स है हमारे पास 50,000 है, कैश इन हैंड कैसे 1,000 का हमारे पास स्टॉक रखा है जो हमने खरीदा, और 49,000 रुपये क्योंकि 50 था 1,000 रुपये हमने उसको पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से आप पूरा स्टॉक भी मेंटेन कर लीजिए। तो आज मैं फ़िलहाल एक ही एंट्री आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, यानी कि इसको अभी हमने यूज नहीं किया है। ओके सिर्फ अभी जो मैंने आपको एंट्री करना बताया वो ओनली कौन सी एंट्री बताई अभी मैंने आपको, देखिए क्लियर कर दूं, सिर्फ गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, रिसीव वाउचर और परचेज वाउचर, इसके बाद पेमेंट भी कर दिया मैंने, ये सिर्फ अभी मैंने बताया है। कल मैं इसी के जस्ट अपोजिट बताऊंगा, बिल रिसीव बट गुड नॉट रिसीव, बिल पहले आ गया लेकिन गुड्स बाद में आया। तो इसके लिए मुझे कैसे एंट्री करना होगा ये मैं कल बताऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी यदि कंफ्यूजन है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैसेज करिएगा, पूछिएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं पूरी तरह से आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके।
आज का वीडियो मैं इन पर यूज कर रहा हूँ।